हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का कृष्ण निधि गाइडेंस में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोग मेरी वीडियो पर बने हुए हैं और प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए और अपने इस परिवार को ऐसे ही चाहते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, तहे दिल से। आज थोड़ा सा गला ख़राब है, अगर आवाज़ आपको थोड़ी सी कम भी आए या कुछ बीच में खराश हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि दिन काफ़ी हो गए तो वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपकी आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या संभावनाएं आपके लिए आ रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वही सब के रिगार्डिंग ये रीडिंग रहेगी। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके लिए 3 पाइल रखे हुए हैं। यहाँ पर ये 3 चैनल मैसेज हैं। पाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है कनेक्टिविटी। पाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है थर्ड आई। और पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज है चैनल ट्रस्ट। तो आपको जो मैसेज अट्रैक्ट करता हो आप उसको अपने पाइल बना सकते हैं, और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं और इंट्यूटिवली भी आप पिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। हर हर महादेव। जय श्री बजरंगबली बाबा, जय हनुमान बाबा। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। हाय पाइल नंबर 1। चलिए देख लेते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः। इतने सारे कार्ड नहीं लेने। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए मैसेज कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो देखिए कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड ये दिखा रहे हैं कि पैशनेट आप अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो नेगेटिविटी है वो भी आपको रोकने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर कनेक्टिविटी जो एक चैनल मैसेज है आपके लिए कनेक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी ना बने, लोगों के साथ आपका जो एक व्यवहार है वो अच्छे से ठीक से ना चले, इसके बीच में कहीं ना कहीं काम रोकने की पूरी पूरी कोशिश आपके लिए की जा रही थी। ये आपके पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि पैशनेट बहुत हो काम करने के लिए, और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि सनफ्लावर का कार्ड यहाँ पर ग्रोथ को दिखाता है, आपकी लाइफ में आने वाली बहुत बड़ी प्रोग्रेस को दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, लेकिन अब आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में यह हो सकता है
इस रीडिंग के शुरू, आप जब तक ये रीडिंग सुनो उससे पहले ही आपकी से सब चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं उस धोखे का, उस एक नेगेटिविटी का, उस एक जो नेगेटिव सोच आपके अराउंड जो चल रही थी उसका अंत यहाँ पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक न्यू शुरुआत, न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। स्टक जो पोजीशन आपकी चल रही थी, आपके काम स्टक चल रहे थे, अब काम स्टक कई तरीके से हो सकते हैं। आपकी बिजनेस में कोई दिक्कत हो, आपके जॉब में कोई दिक्कत हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपकी डिस्टर्ब हो, या फैमिली में कोई इशू चल रहा हो, हर तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये सन का कार्ड यहाँ पर फैमिली कार्ड ही माना जाता है। ये आपकी ग्रोथ को दिखाता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में शुरू हो रही है। बच्चों से जुड़ी हुई, बच्चे अगर आपके कहीं ना कहीं स्टक थे, आप स्टक थे, आपके बच्चे स्टक थे, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई कोई हेल्थ की प्रॉब्लम थी, कोई जॉब, रिलेशनशिप वगैरह किसी भी तरह से प्रॉब्लम थी आपके, तो वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक हो रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जो एक पावर भी यहाँ पर एक इंक्रीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं जो आप हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं अगर अपने आप को डाउन समझते थे, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी आपकी लाइफ में बिल्कुल ठीक हो रही है। ओके, फैसला लेने में जो यहाँ पर दिक्कत होती थी, आपको सोचते रहते थे, 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं दो तरह की सोच हमेशा आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी रहती थी, और सर भारी रहता था यहाँ पर। और ये चीज़ें आप जानते हो आपके अराउंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसे सब चीज़ें ठीक होते, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप उन्हीं में घूमते रहते हो, बार बार किसी साइकिल का राउंड राउंड घूम के उसी जगह पे आ जाना। कुछ इस तरह की परिस्थिति आपकी चल रही है। लेकिन यहाँ पर अब आप डिसीजन ले रहे हो, आपकी डिसीजन पे मेकिंग पावर आपकी बढ़ रही है, ठीक है। वो जो पास्ट की एनर्जी है वो अब क्या अब आपकी ज़िंदगी से वो बिल्कुल लाइफ से रिलीज़ हो रही है। यहाँ पर कनेक्टिविटी लोगों के साथ बन रही है, आपके अपने काम के साथ कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है। पेंटिकल्स है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी ये कहता है। और इसके बाद ये कार्ड आ जाना, कहीं ना कहीं मेहनत जिस काम में आप कर रहे थे, चाहे आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते थे, या जॉब में अच्छी पोजीशन पाना चाहते थे, या कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ आपकी बरकत से रिलेटेड जो चीज़ें थी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को अब आप छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है कि उस परेशानी से आप पूरी तरह से निकल रहे हो और लोगों की हेल्प की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपने एक ऐसे काम की तरफ बढ़ रहे हो जिसमें आप अपने लिए तो ग्रोथ देखेंगे, लेकिन आप उन लोगों की भी हेल्प करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोगों की हेल्प करें, किसी न किसी की मदद करें। यहाँ पर कुछ ऐसे पीपल दिखाई दे रहे हैं जो अपने लिए अपनी हेल्प नहीं कर सकते, हाथ लाचार है, यहाँ पे परेशान, उन लोगों की हेल्प भी आप कर सकते हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। या आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर चैरिटी करने की इच्छा होती है तो ये सब चीज़ें भी आपको लगातार करते रहना चाहिए। ओके, चलिए और देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी एनर्जीज कैसे रहेंगी। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने के बाद आपको आपकी प्रॉब्लम का हल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, हैंगमैन का कार्ड, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल रहे हैं, आप उसको हल ढूंढ रहे हो। और कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बन रही है लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनके से वो जूझ रहे, तो उनको एक कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, कुछ ऐसी परिस्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपकी लाइफ में ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर बर्ड्स के पंख हैं यहाँ पर, तो इंडिकेट आपके एंजल्स आपके अराउंड है, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं। तो एंजल्स का
जो आपको साइन मिले उसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। यहाँ पर बर्ड्स को फीड्स करवाते रहिएगा। ये चिड़िया हैं, कौवे हैं, उनको दाना ज़रूर खिलाइए, पानी ज़रूर रखिए उनके लिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड है, कहीं ना कहीं ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आपकी स्किल बढ़ने वाली है। कहीं ना कहीं स्किल फुल अगर आप हैं और बहुत दिनों से किसी विषय पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी सफलता आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। अब क्वीन ऑफ कप कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आप पूरी तरह से बैलेंस में आ रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है। कोई ना कोई ताज आपके सर पर आने वाला है। किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी, अगर किसी जिम्मेदारी में आप पहले से ही हो, किसी ओहदे पर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ पदोन्नति की उम्मीद यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स कार्ड दिखा रहा है। हीलिंग दिखा रहा है यहाँ पर कार्ड ये। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं पैसों की समस्या से आप जो काफ़ी दिन से जूझ रहे, तो वो समस्या भी आने वाले दिनों में आपकी सॉर्ट आउट हो रही है। या जो एक नेगेटिविटी आपके अराउंड थी, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिलीज़ की जा रही है। द हैंगमैन का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन शांत रहना है। जो कुछ हो रहा है उसे हो जाने दीजिए। समय जो करता है वो अच्छा ही करता है। ओके, तो जितना हो सके उतना आपको शांत रहना चाहिए और अपने आप को जितना प्रैक्टिकल कर सकते हो उतना प्रैक्टिकल आप अपने आप को करके रखिएगा आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है तो ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। फाइल नंबर 1, हाय फाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसा रहने वाले हैं, क्या संभावनाएं हैं आपके लिए आने वाले 7 दिनों में। हेल्थ, प्रोफेशन, करियर आपका कैसे रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी एनर्जी दिखाई जा रही है कि हर तरह से संपन्नता होने के बावजूद भी लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा दुख है। शायद किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन फिर भी आप अपने में ही अपने अंदर ही सब चीज़ों को रखते हैं। बाहर से चाहे आपको किसी कोई ऐसा लगे कि कितने संपन्न है, कितने अच्छे, लेकिन जो आपकी चिंता है, वो जो आपकी परेशानी, उसको आप अपने मन के अंदर ही रखते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि हर किसी खुशी या संपन्नता के होते हुए भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक महसूस करते हो। ओके, आगे आपके लिए द स्टार कार्ड बता रहा है कि इस तरह के मेंटेलिटी को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार कार्ड बताता है कि आप चमकने वाले हो। आप चमकने के लिए ही पैदा हुए। जो कुछ जैसा कर रहा है उसके हाल पर छोड़कर कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो यूनिवर्स आपके अराउंड जो आपकी एक
शख्सियत को उभारना चाहता है, या शख्सियत जो आपकी उभर के आ रही है, यहाँ पर यही शब्द बोले जा रहे हैं, जो उभर के आ रही है, कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 स्टार कार्ड कह रहा है कि आपको इस तरह की पर्सनैलिटी में आना है कि दुनिया जो करे उसको उसके ऊपर छोड़ के आप कैसे भी आप सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। आगे भी आप मेहनत कर रहे हो, तो किसी के बारे में ना सोच के अपने गोल के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर अब आपको फोकस करना चाहिए। आगे द 4 ऑफ कप कार्ड भी आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, पास्ट की लाइफ को छोड़ के, किसी ने आपके साथ क्या किया, क्या बुरा किया, क्या रिलेशनशिप में धोखा दिया, क्या फाइनेंशियली किसी ने आपको नुकसान किया, ठीक है, क्या आपको रिजेक्शन मिला, ठीक है, क्या आपको लोग छोड़ के चले गए, क्या आपके हाथों से कुछ छूट गया, कोई मौका छूट गया, कोई जॉब छूट गई आपके हाथ से, कुछ रिश्ते छूट गए। तो उन सब चीज़ों को छोड़ के आपको आने वाले समय के ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए कप लिए हुए खड़ा हुआ है, और आप जो बाकी के जो आपके कप है, आपका ध्यान उनकी तरफ है। तो कहीं ना कहीं अपनी सैडनेस से बाहर निकलना है आपको, और उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना हो, उस अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ के उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, जो आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खोल रहा है। आगे द एम्परर कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स ने आपके लिए लग्जरी लाइफ को सोचा है, लग्जरी समय को सोचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही कामयाब पर्सन के रूप में आप उभर के आ रहे हो। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे। विजडम आपकी है, आप एक कामयाब पर्सन हो। आप हो सकता है किसी न किसी प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप जुड़े हो, उस प्रोफेशन में आपको महारत हासिल हो सकती है। ये पहले से ही आपको उसमें महारत हासिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी की वजह से, या कुछ ब्लैक मैजिक, या कुछ भी किसी वजह से भी आपको वो सारी ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में अब सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पर थर्ड आई पर हीलिंग है आपके लिए। थर्ड आई जब ओपन होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी विजडम आपकी लाइफ में आती है। बहुत न्यू एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। तो थर्ड आई आपकी ओपन हो रही है। थर्ड आई पर आपको अगर कुछ सेंसेशन मिलती है, कहीं कुछ मिलता है, तो उसको आपको हील करना चाहिए। थर्ड आई पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए आगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको सीखना है, या आप सीख रहे हो आने वाले समय में पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। यहाँ पर यही वर्ड चैनल हो रहे हैं। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आपके मन में ये ख्याल आए कि मैं अपनी लाइफ में अपनी मनी को इंक्रीज़ कैसे कर सकती हूँ, या पैसे से पैसे को कैसे बनाया जाए। यहाँ पर स्किल को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है। तीनों ही यहाँ पर पेज के कार्ड हैं। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स जो एक मनी की ग्रोथ के लिए जाना जाता है, कि मनी को कैसे आगे बढ़ाना है। पेज ऑफ सोर्ड से कहीं ना कहीं सोच अपनी बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है, कि दिशा और दशा के बारे में सोच के आपको तब उसका डिसीजन लेना चाहिए। और पेज ऑफ कप कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अपने विश को फुलफिल करने के लिए आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो तीनों ही कार्ड यहाँ पर पेज के आपको बहुत ही बड़ी एक इंडिकेट दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फोकस करके रखना चाहिए, ओके, और इमोशनली बैलेंस करके आपको अपने काम पर लगे रहना चाहिए, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे। चलिए और देख लेते हैं आगे आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए यहाँ पर आपके लिए द एम्परर कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पोजीशन आपका वेट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि आप काबिल हो एक बहुत ही अच्छे
पद को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी की कोई कुछ हो सकता है, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, किसी चैरिटी से जुड़े हुए हैं आप, या किसी ऐसे संगठन से, या ऐसी आपकी ड्यूटी है कि लोगों को आपको गाइड करना पड़ता है। आप में नॉलेज इतनी है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, लोगों का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं आने वाले समय में। इस तरह की पावर आपकी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं किसी बंद दरवाजे की चाबी आपको मिलने वाली है। कुछ पेंटिकल्स, कुछ पैसों से जुड़ी हुई समस्या ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी मनी में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत जो आपकी लाइफ की जो ट्रोमास थे, आपकी लाइफ की जो पास्ट की कोई एनर्जी थी बचपन की, कहीं ना कहीं वो आपको अब पूरी तरह से याद आ सकती है। उसके बारे में आप सोच सकते हो आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को अपने सपनों में आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आप इस एज में है तो कहीं ना कहीं उस पुरानी यादों को आप ताज़ा कर सकते हैं, या उसके बारे में आप सोच सकते हैं, या उस एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं ताकि आप आगे की तरफ बढ़ सकें। यहाँ पर इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर रहे हैं। 21 द वर्ड कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं तैयार हो आप यूनिवर्स के साथ काम करने के लिए। यूनिवर्स अलाइन विद यू, एंड यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर आपके साथ है काम करने के लिए। आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, कहीं उसमें आपकी हेल्प हमेशा ही होगी। चारों तरफ से प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स कार्ड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को दिखाता है। अगेन आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ खुशी का माहौल आपकी फैमिली में या आपके दोस्तों के अराउंड हो सकता है। कहीं ना कहीं शादी हो सकती है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं आप, या कुछ ना कुछ गेट टुगेदर आपकी लाइफ में है। ओके, कहीं घूमने भी जा सकते हैं आप आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। वहाँ जा कर के अपने आप को चिल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको थर्ड आई चक्रा पर आपको हीलिंग दी जा रही है। ओके, तो ओके व्यूअर्स, पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपकी आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहने वाले हैं, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है आपको। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सॉरी डेक मुझे अभी ये वाला लेना है। हर हर महादेव, हर हर। यहाँ पर कुछ ट्रस्ट, विश्वास से जुड़ी हुई बातें चैनल हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है पाइल नंबर 3 के विश्वास को बनाने में बहुत समय लगता है, टूटने में पल भर लगता है। तो कोई अगर ट्रस्ट करता है आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं उसके ट्रस्ट को बना के रखिए यहाँ पर। ठीक है,
देखिए फाइल नंबर 3, आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा हो या किसी बात पर आपको चीट किया जाए, या ये भी हो सकता है आप ही किसी को चीट कर रहे हों। ये आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी को दिखाता है यहाँ पर, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशन में, आपके अराउंड, ये सब परिस्थितियों के यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, ये भी हो सकता है कहीं ना कोई सिर्फ बातों में ही आपको चीट करे, क्योंकि सोच का कार्ड है अगेन यहाँ पर, किसी की नेगेटिव सोच को दिखाता है, या आप ही किसी को सोच सोच में किसी को कुछ चीट करें, आप उसके बारे में सोचे, किसी को चीट करने के बारे में आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति के बारे में अगर आप किसी को चीट करने के बारे में आप सोच रहे तो उसके ऊपर आप दोबारा सोचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा यहाँ कहा जा रहा है कि रिश्ते बनाने में टाइम लगता है, बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आप बिना उसको लड़े या बिना चीट किए भी आप उसको कुछ समझा सकते हैं। ओके, आगे 4 ऑफ वांड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है यहाँ पर, डबल वन की एनर्जी है यहाँ पर, शिव शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या मैरिज फिक्स हो सकती है, या सगाई फिक्स हो सकती है, या ये हो सकता है कि आपको आपका लव्ड वन मिले, या आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पे, कुछ किसी ऐसी जगह पे आप शामिल हो सकते हो जहाँ पर पार्टी हो, फंक्शन हो कहीं पर, या किसी हिल स्टेशन पर भी आप जा सकते हो। आगे द चैरियट कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनली आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गए हो अपनी लाइफ की सारे डिसीज़न को लेने में, या डिसीज़न मेकिंग पावर यहाँ पर आपकी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे फैसले मुझे कैसे लेने चाहिए, क्या मुझे अच्छा है मेरे लिए, क्या मेरे लिए बुरा है, कहीं ना कहीं आप जानते बूझते भी उस पोजीशन पर आप नहीं पहुँच पाते थे, यह आप फैसला नहीं ले पाते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईश्वर की कृपा से आप अपनी आपकी जो पावर थी, यहाँ पर कह सकते हैं हम, खोई हुई आपकी जो शक्ति थी वो यहाँ पर आपको मिल रही है। ईश्वर की ब्लेसिंग हो रही है यहाँ पर, शिव जी की कृपा है यहाँ पर, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके लिए, आने वाली जर्नी के लिए आपको ब्लेस किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और कही जा रही है आपके लिए कि जो ट्रस्ट आपने किया है, आपका समय चाहे कैसा भी रहा है, अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में, रिजेक्शन आपने फेस किया, फियर्स आपकी लाइफ में रहे, या कुछ काम ना होने की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें चलती रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो एक विश्वास था यूनिवर्स के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर, कहीं ना कहीं वो विश्वास आपके लिए आपको इस परिस्थिति में आपको लेके आया है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा दृढ़ हो गई हो, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी मजबूत हो गई है। ओके, बहुत मजबूती से आप अपनी लाइफ के फैसले ले रहे हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है मेहनत तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी इस आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। पैसों की समस्या है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ दिक्कतों की वजह से आप ये परेशानी का सामना देखें, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि सब चीज़ें ठीक हो। यहाँ पर नाइट ऑफ कप दिखाता है कि विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर आपकी, आप सोच सकते हो अपनी किसी विश फुलफिल के बारे में, या कहीं ना कहीं ये कप है इनके पास, कप को भरने के बारे में, कुछ विश को पूरा करने के बारे में आप उसके बारे में सोच सकते हो। एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर, या कोई फ़ैसला ले सकते हो आप, कुछ काम के बारे में, कुछ डिसीज़न लेने के बारे में आप सोच सकते हो। यहाँ पर दिमागी रूप से आप बहुत ज़्यादा जो परेशान रहते थे, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ सब सॉर्ट आउट हो रही है, जा रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अपने आप को मजबूत महसूस कर रहे हो। यहाँ पे डेथ कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी कार्मिक पैटर्न थे जिनकी वजह से आपको ये लाइफ सारी फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन एक एक लेसन, कहीं ना कहीं लेसन आप सीख चुके हो। डेथ कार्ड का मतलब डेथ ही नहीं होती है, आप एक बुरे दौर से गुजरने के बाद जैसे कोई लेसन सीखना होता है, या किसी सीख को सीखने की बात भी यहाँ पर होती है डेथ कार्ड से। तो कहीं ना कहीं
उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करके आप लेसन सीख के अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के लिए एक ख़राब शुरुआत हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए डेथ के बाद एक न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तैयार हो जाओ, आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए विक्ट्री है, सफलता मिल रही है आपको। जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहते थे, जो काम आपने सोचे थे, वो काम आपके पूरे हो रहे। कहीं ना कहीं कुछ काम जो आपने शुरू किया था, कोई जॉब हो सकती है, कोई चैनल हो सकता है, कोई ग्रोथ आप चाहते थे आपकी लाइफ में, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है, या उसमें आपको एक सुखद एहसास आपको या सुखद समाचार सुनने की मिलने की संभावना यहाँ पर पूरी हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं उस काम में आपको सफलता मिल रही है आगे। नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को चिल करने में, अपने आप को काम के साथ ढालने में आप पूरी तरह से कैपेबल रहोगे इन 7 दिनों में। काम के साथ आप कदम से कदम ताल मिलाते हुए चले। देखना यहाँ पे ये ड्रम बजा रहे हैं तो घोड़ा उसके साथ नाच रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी कामयाबी के साथ, या अपने काम के साथ, या अपने जॉब प्रोफेशन के साथ, या जिस काम को आप कर रहे हो उस काम के साथ आप बहुत ही बेहतरी की तरह से आगे बढ़ रहे हो, उसको पूरी तरह से आप उसको निभा पा रहे हो। द वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए कदम आपको मुबारक हो। पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेशन भी है आपकी लाइफ में। यहाँ पर ट्रस्ट, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी अगेन ट्रस्ट, यूनिवर्स पर जो आपका ट्रस्ट था वो आपको कहीं ना कहीं पे किया जा रहा है। यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस आपके अराउंड है। 21 द वर्ल्ड कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है वो सब काम करने के लिए आपको लाइफ में। आप द लवर्स कार्ड कह रहा है कि आपकी लाइफ में लग्जरी, लव, पैशन, प्रोफेशन, सब चीज़ें आपकी लाइफ में अवेलेबल है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अगर कोई इशू था तो वो भी बेहतर हो रही है आपकी लाइफ में। अगर लग्जरी या मटेरियल वर्ल्ड में कुछ, मटेरियल लाइफ में आपकी कुछ कमी थी तो वो सब चीज़ें भी आपकी लाइफ से ठीक हो रही हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो ओके, पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपकी। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे, कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी, रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे भी लिख सकते हैं। ओके, पाइल नंबर 3, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कीजिए और अपने लिए एक प्राइवेट सेशन को बुक करवाइए। बाय बाय।